हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरह की फॉर्म हम लोगों के यहाँ अक्सर आ जाती है कपड़ों के साथ में, बच्चों के कपड़ों में और साड़ी वगैरह में लगी रहती है, तो बेकार ही पड़ी रहती है। तो उससे हम मैंने किस तरह से रीयूज किया है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो फर्स्ट डीआईवाई मैंने, देखिए, एक ये झाड़ू वाली या पतंग वाली कोई भी स्टिक ले लेंगे, उसी में मैंने ये फोम की एक पतली सी पट्टी काट के लपेट ली और ऊपर से कोई सा भी कपड़ा जो भी है आपके पास इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से लपेट के धागे से हमें लपेट लेना है और देखिए इस तरह से बांध देना है हमें धागे को, जिससे ये अच्छे से टाइट होके यहाँ पे फिक्स हो जाए। इसी तरह से आपके पास जो भी कलरफुल कपड़े हैं तो उनसे आप जितनी भी चाहे कलरफुल स्टिक बना सकती हैं, कई सारी, और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो इस तरह की फॉर्म हम सभी के घर में बेकार ही पड़ी रहती है। तो देखिए मैंने अभी कुछ बना के आपको दिखाएंगे, अभी मैं बाद में और बनाऊंगी। तो अब इसमें के लिए मुझे प्लास्टिक की पॉलीथीन मैंने लेके इस तरह से फोल्ड करके कट कर ली, पट्टियाँ कट कर लेनी है और उन्हें हमें इस तरह से पूरी स्टिक में लपेट देना है नीचे साइड। तो ये इसकी डंडी बन के तैयार हो जाएगी और देखिए कितनी सुंदर कलियां बन के तैयार हो गई हैं, जैसे कि कली होती हैं फूल की। तो उस तरह से अभी हमें इसे फेविकोल लगा के अच्छे से चिपका देना है और देखिए बन के तैयार हो गई हैं ये इस तरह से, और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी, ये आइडिया कैसा लगा। तो सेकेंड आइडिया की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैंने अगेन ये फ़ोम ले ली है, इस तरह की फ़ोम जो पड़ी रहती है। तो एक ये बॉक्स पड़ा था, हम लोगों के यहाँ स्वीट बॉक्स वगैरह आते हैं तो उन्हीं में ये बेकार पड़ा रहते हैं इस तरह के बॉक्स, तो उसी को मैंने रीयूज किया है। तो इसी के साइज़ का हमें फ़ोम चाहे तो कट कर लें, चाहे तो फोल्ड करके इस तरह से इसके अंदर इस तरह से हमें रखना है। तो फोल्ड करके मैंने उसी के साइज़ का बना लिया है। ये थोड़ी पतली फ़ोम थी तो मैंने इसलिए कट नहीं किया इसे और फोल्ड कर दिया है, तो ये अच्छे से दब जाएगी इसी के साथ में। और कोई भी सा भी कपड़ा ले लेंगे ऊपर से, सिल्क वगैरह का कोई सा कपड़ा पड़ा है तो देखने में और भी सुंदर लगेगा। और ऊपर से इसमें लपेट के इस तरह से हमें बॉक्स में रख देना है और इसके ऊपर हम अपनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह जो होती है, जो चीज़ें नग वगैरह होती हैं जिसमें, या गोल्ड वगैरह होता है, तो इस तरह से हम उन्हें बहुत ही संभाल के अच्छे से रख सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सेफली रहती हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं, किसी चीज़ का डर भी नहीं रहता नग वगैरह निकलने या एक दूसरे में टकराने की ज्वेलरी का। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी बॉक्स के तरीके से यूज कर सकते हैं। और देखिए इसमें ऊपर से दिखाई भी दे रहा है कि इसमें क्या रखा है, तो जब भी हमें ज़रूरत हो आराम से हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए सेकेंड आइडिया आपको कैसा लगा। चलिए थर्ड आइडिया की तरफ चलते हैं, थर्ड डीआईवाई की तरफ चलते हैं। तो मैंने 13x17 का ये निशान लगाया है, मैं जो मुझे बनाना है, और मैंने पेपर में इस तरह से निशान लगा लिया है। तो पहले पेपर में अगर एक पीस कट करके रख लिया है जो भी डिज़ाइन बनानी है हमें, अब उसी कटिंग के को अब किसी भी कपड़े में रख के हमें उसी तरह का, उसी साइज़ का हमें कट कर लेना है। तो इस तरह के हमें 2 पीस चाहिए। तो मैंने ये मेरी पुरानी कुर्ती थी तो उसी को कट कर लिया है, उसी को इस तरह से रख के मैंने इसी के साथ में 2 पीस मुझे चाहिए कट करके, तो इसी साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, बैग तो सभी बनाते हैं फोम जो बेकार पड़ी रहती है उससे, तो हम कुछ अलग सी चीज़ बनाना चाहते थे तो इसीलिए मैंने कुछ अलग ही ट्राई किया है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने फोम ले ली है और उसको भी इसी साइज़ में हमें कट कर लेना है, जो मैंने ये पेपर में पीस कट किया है उसी साइज़ से फोम के पीस भी कट कर लिए हैं। पहले मैंने एक पीस कट किया और फिर ढेर सारी जो भी जितने भी मेरे पास फोम के टुकड़े पड़े हुए थे सारे पीस मैंने एक के ऊपर एक रख के कट कर लिए हैं। और जो कुर्ते वाले कपड़े को कट किया था उसे अंदर से सिलाई लगा दी और एक साइड खुला रहने दिया और उसी को
इस तरह से बिल्कुल उसी के साइज का हमें कट कर लेना है सारे पीस। तो 10-15 जो भी पीस मेरे पास पड़े हुए सारे पीस मैंने कट कर लिए। तो एक गड्डी बन गई थी काफ़ी मोटी सी, और देखिए उसी को मैंने इसके अंदर इस तरह से भर दिया है। इसी के अंदर इस तरह से रख दिया सीधा करके, सिलाई लगा के एक साइड खुला रखा है, और इसको सारे पीस को अंदर इस तरह से हमें लगा देना है, भर देना है इसके साथ में। तो पूरी गड्डी लगा के देखिए इस तरह से हमारा पीस तैयार हो गया है। अब इस साइड खुला हुआ है, तो इसे हम अंदर से की तरफ फोल्ड करके दोनों साइड के कपड़ों को ऊपर से टाँके लगा देंगे। चाहे तो मशीन भी चला सकते हैं किनारे किनारे। तो इस तरह से ये मेरा एक पीस तैयार हो गया है। ये मैंने फ़िश कट बनाया है, फ़िश लग रही है बिल्कुल देखने में। तो अब इसी तरह से इसे तैयार करने के बाद मैंने अब एक अच्छा वाला कपड़ा लेना, ऊपर जो हमें कपड़ा चढ़ाना है, तो उसी के लिए मैंने एक पीस लिया है, और उसे भी मैंने इसी के साइज में कट कर लेना है। तो देखिए हमें ये पेपर में हम कटिंग कर लेते हैं तो कितना आसान होता है हमें सारी पीसेस कट करना, और जितने भी जो चीज़ हमें बनानी है फटाफट कट हो जाती है, और इसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और ज़्यादा बार बार साइज या कुछ देखना भी नहीं पड़ता है। बस पेपर की कटिंग रखनी है और तुरंत कट हो जाते हैं सारे पीस आराम से। तो उसमें फॉर्म भरने के बाद मैंने ये वाला पीस अच्छे से उसी साइज़ का कट कर लिया है, और इसे भी कट करने के बाद हमें अंदर से इसमें पूरे में सिलाई लगा देनी है। एक साइड नीचे की साइड हमें खुला रखना है, और ऊपर पूरे में सिलाई लगा देनी है अच्छे से। तो सिलाई लगा के हमें इस तरह से देखिए पलट लेना है। सिलाई लगा दी मैंने, नीचे साइड खुला रखा है, और इसे पलट के हमें सीधा कर लेना है, और इसकी फ़िश की पूँछ है, इसकी नोकें वगैरह सब निकाल देनी है अच्छे से, जिससे कि अच्छी सी फिनिशिंग आए। तो देखिए इस तरह से तैयार हो गया। अब हम इसमें इसको इस तरह से रख के देख रहे हैं, इसके अंदर भर देना है हमें इसको। फ्रेंड्स एक मैंने गलती कर दी कि इसमें मुझे जो करना था ऊपर का वर्क वो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, और बाद में मुझे ये सब किया मैंने। तो बनाने के बाद तो चलिए आगे से आप ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें हमें पहले ही अटैच कर लेनी है। तो एक पीस मैंने इस तरह से उसके पंखों का ले लिया है। तो इस तरह से मैंने पेपर में कटिंग करके फिर कपड़े में कटिंग कर ली, और फॉर्म उसी साइज का कट कर लिया है। अब हमें इसको किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। इस तरह सिलाई लगा के अब हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है, एक साइड खुला रख के। बीच बीच में भी इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो जहाँ राउंड शेप जैसा कुछ होता है तो वहाँ पे हमें कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसे मैंने देखिए पलट के सीधा कर लेना है इस तरह से। पीछे फोम रहती है तो उसमें पेपर लगा के अगर सिलाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, अच्छी से सिलाई चल जाती है, और मशीन भी अच्छे से चलती है। तो इसे मैंने देखिए पूरा सीधा कर लिया है। इसकी नोक भी अच्छे से हमें निकाल लेनी है, और देखिए हमारा अच्छे से फिश का ये पंख बन के तैयार हो गया है, जिसके ज़रिए वो तैरती है। तो अब इसे हमें सिल लेना था। ये सब मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था सारा काम, तो मुझे पहले समझ में नहीं ध्यान नहीं दिया, मैंने भूल गई। तो मैंने बाद में इस तरह से सिलाई लगा दी है, उसमें अच्छे से टाँके लगा दिए हैं। तो इस तरह से सिलाई हो गई। आप चाहें तो पलट के इसको मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, और इसको इसके साथ अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पे भी अंदर प्योर मोड़ के इस तरह सिलाई लगा दी, नीचे साइड पूरा बंद कर दिया। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे आँख और इसका मुंह भी बनाना है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे आप अगर बनाइए तो ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें हमें ऊपर वाले कवर में पहले बना लेनी है, और उसके बाद ही कवर चढ़ाना है। तो इस तरह से अब वो मैंने इसमें इसकी आँख बना ली है। तो ये काज स्टिच की शेप में हमें इस तरह से आँखों का डिज़ाइन बना लेना है। तो देखिए इस तरह से बन गया। अब इसका माउथ हमें इस तरह से ड्रा कर लिया है चॉक से, और रेड कलर से मैंने इसका माउथ इस तरह से बना दिया धागे से।
और देखिए बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही थी। अब हमें इसके पीछे साइड भी कुछ बनाना था, तो इसीलिए मैंने एक पेपर में कट कर लिया है वाइट कलर का, और एक वाइट कलर का पीस ले लिया, उसमें किनारे किनारे सिलाई लगा के इस तरह से मैंने राउंड शेप में ये पीस तैयार कर लिया है। तो और एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेके उससे इस तरह का पीस कट कर लिया। तो अब हमें इसकी आँखें इधर पे बना देनी है, इसकी आँख इधर बना देंगे। उधर साइड हमने इसको सोते हुए बनाया है कि पलक बंद करके बैठी है, और यहाँ पर इसकी खुली हुई आँख बना देंगे एक साइड। तो बनाने के बाद अच्छे से मैंने सुई धागे से इस तरह से सिलाई लगा दी है, और ऊपर से काला वाला पीस भी लगा दिया था। तो और इस साइड भी इसका माउथ ड्रा करके बना लिया है मैंने रेड कलर से। और देखिए बनने के बाद कैसी लग रही फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।